In this lecture ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होंगे। सो ਅਸੀਂ एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं कि अगर साडे कोल कोई भी बाउंडेड ऑपरेटर है तो उस बाउंडेड ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर जरूर होएगा। ठीक है जी। तो सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर किहड़े होंदे? सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर वो होंदे आ जिन्हां दा एडजॉइंट इटसेल्फ हो जाए, यानी टी स्टार टी के बराबर आ जाए। सो दैट इज कॉल्ड ए सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। अगर टी ते टी स्टार सेम हो गए तो सैल्फ एडजॉइंट हो गया। और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी सी टी एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स टी स्टार वाई। दिस आ प्रॉपर्टी सी। हुण जदों टी स्टार ते टी सेम हो गए, सो इन दैट केस हियर द प्रॉपर्टी विल बिकम टी एक्स कॉमा वाई, सो विच इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी वाई। ठीक है जी। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो पहला तो असी ऑपरेटर अगर देखे, ठीक है, एडजॉइंट ऑपरेटर, तो साडे कोल आ गया सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या। इस तो बाद आपां दो ऑपरेटर होर डिस्कस करने हैं। एक है नॉर्मल ऑपरेटर, सैल्फ एडजॉइंट का हो गया। एक है नॉर्मल ऑपरेटर और उस तो अगे है यूनिटरी ऑपरेटर। सो नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन रफ जी दे देना मैं, ऑपरेटर एक है, और उस तो बाद यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर। क्लियर हो गया जी। नॉर्मल ऑपरेटर हुंदा अगर टी टी स्टार आपस दे विच कम्यूट कर जाए टी स्टार टी दे बराबर, तो इस ऑपरेटर नूं नॉर्मल ऑपरेटर कहते हैं। यूनिटरी ऑपरेटर च टी टी स्टार आपस दे विच कम्यूट तो करते आ, नाल दे नाल आइडेंटिटी दे बराबर हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ए यूनिटरी ऑपरेटर। सो दोनों च फर्क की है, इत्थे टी स्टार इनवर्टेबल बन गया, यानी टी का इनवर्स बन गया, राइट। और इत्थे साडे कोल टी किद्दां दी मैपिंग हो गई, ऑन टू मैपिंग हो गई, क्योंकि इनवर्टेबल कोई भी फंक्शन कदों हुंदा जदों 1 1 ऑन टू हो जाए। उस तो अगला पॉइंट बड़े ध्यान नाल समझो, देखने की लोड़ है। यूनिटरी ऑपरेटर हमेशा नॉर्मल ऑपरेटर होएगा, क्योंकि यूनिटरी की डेफिनेशन अगर देखो तो वो सैटिस्फाई कर रहे हैं। सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, वो असीं बाद चो डिस्कस करांगे। सो सिंपल तुसी इस गल नूं समझो कि अगर तुसी डेफिनेशन नूं देख रहे हैं तो जिहड़ा तो तुहाडे कोल यूनिटरी ऑपरेटर है, इट इज़ ऑलवेज ए नॉर्मल ऑपरेटर, इट इज़ ऑलवेज ए नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है जी। उस तो अगली गल, जिन्ने भी नॉर्मल ऑपरेटर होणगे, ठीक है, सो ये आ गया यूनिटरी ऑपरेटर हमेशा नॉर्मल ऑपरेटर होण। दूजी गल, जिन्ने भी सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होणगे ये भी नॉर्मल ऑपरेटर होणगे। सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है जी, इट आल्सो इंप्लाइज नॉर्मल ऑपरेटर। चेक कर सकते हो तुसी बड़ी ईजीली, क्योंकि टी ते टी स्टार ये भी टी स्केयर बन गया, टी स्टार टी भी टी स्केयर बन गया, दोनों बराबर हो गए तो नॉर्मल ऑपरेटर बन गया। क्लियर जी। सो ये सी साडे कोल डेफिनेशन। सो ये सारे का सारा अगला पोर्शन इस डेफिनेशन के बेस के उत्ते ही है कि नॉर्मल ऑपरेटर क्या होंदे आ, सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होंदे आ, और नाल दे नाल साडे कोल जिहड़े है यूनिटरी ऑपरेटर क्या। नाउ
अगली थ्योरम, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन BH to form a closed subspace of B of H। तो पहला तो इन्ना ही असी काम करिए कि एक ऐसा सैट लै लीए सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का, और वो की तैयार करते हैं, वो साडे कोल क्लोज्ड सबस्पेस BH की तैयार करते हैं। तो आई टेक S, so which is a set of all self adjoint operator। तो T लै लिया मैं B of H चो, बाउंडेड ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस H, क्योंकि सैल्फ एडजॉइंट आ ते T ते T स्टार ये आपस दे विच बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया जी, ये दोनों आपस च बराबर हो जाएंगे। सो इट इज ए सैट ऑफ ऑल सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। असी प्रूव करना चाहते इट इज ए क्लोज्ड सबस्पेस। सो पहला तो सबस्पेस की गल करिए, यानी दो ये विचों असी ऑपरेटर लईए, दो स्केलर लईए। सो लेट आई टेक A1 A2 इट बिलोंग्स टू S। ਇਹਦਾ मतलब की होया बाय डेफिनेशन A1 स्टार A1 के बराबर आ जाएगा एंड A2 स्टार ये भी A2 के बराबर आ जाएगा बाय डेफिनेशन। ठीक है जी। और अल्फा एंड बीटा असी कोई भी दो स्केलर्स ला रहे, टू स्केलर्स। ਆਪਾਂ की भेजना चाहते, आप चाहते हाँ अल्फा A1 प्लस बीटा A2 ये S नू बिलोंग कर जाए। और S नू कदों बिलोंग करेगा, जो ਇਹਦਾ स्टार इट सैल्फ के बराबर आ जाए। तो मैं ਇਹਦਾ स्टार लिया। तो कल असी प्रॉपर्टी डिस्कस की सी। सो पहला मैं सम की प्रॉपर्टी लाती, यानी दोनों के एडजॉइंट नू अलग अलग करता। सो दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सम। हुण स्टार दे विचों असी अल्फे नू बाहर कढ़िया, तो अल्फा कंजूगेट A1 स्टार प्लस बीटा कंजूगेट A2 स्टार। इत्थे तक गल होगी। A1 स्टार A1 के बराबर आ गया और A2 स्टार A2 के बराबर आ गया। और अल्फा कंजूगेट अल्फे के बराबर ता आएगा जे फील्ड रियल नंबर हो गए। अगर तो साडे कोल फील्ड रियल है तो साडे कोल अल्फा कंजूगेट अल्फे के बराबर आ जाए। तो सानू गिवन दिता ही होया कि जिहड़ा अल्फा बीटा असी लए आ इट बिलोंग्स टू फील्ड, और फील्ड केड़ी है, सैट ऑफ रियल नंबर दी फील्ड है। ये सानू स्टेटमेंट दे विच दिता होया। इट इज़ ए रियल, देयरफॉर इट इज़ ए रियल बनाक स्पेस। रियल बनाक स्पेस का मतलब कि साडे कोल ये रियल फील्ड दे उत्ते बनाक स्पेस दे उत्ते आपां गल कर रहे हैं। रियल हिल्बर्ट स्पेस कह सकते सी। तो सो रियल स्पेस, रियल लीनियर सब स्पेस साडे कोल आ जाएगा। इत्थे क्लोज्ड सब स्पेस की बजाय क्लोज्ड साडे कोल आ जाएगा रियल लीनियर सब स्पेस, रियल लीनियर सब स्पेस ऑफ BH। तो उस फील्ड की प्रॉपर्टी के मुताबिक साडे कोल अल्फा कंजूगेट अल्फे के बराबर आ गया। सो दिस वैल्यू इज अल्फा A1 प्लस साडे कोल बीटा A2। सो वट इट मीन्स अल्फा A1 प्लस बीटा A2 स्टार इज इक्वल टू अल्फा A1 प्लस बीटा A2, यानी यदा एडजॉइंट इट सैल्फ के बराबर आ गया। जे एडजॉइंट इट सैल्फ के बराबर आ गया, सो अल्फा A1 प्लस बीटा A2 इट बिलोंग्स टू
एस एस साडे कोल की बन गया लीनियर रियल सबस्पेस ऑफ ए बी ऑफ एच यानी बाउंडेड लीनियर साडे कोल ऑपरेटर ऑफ एच दे विच साडे कोल लीनियर सबस्पेस बन गया। अगला पॉइंट है क्लोज्ड। क्लोज्ड कितना चेक करीदा कि कोई लिमिट पॉइंट लईए और उन्होंने ये अंदर ही प्रूव कर दिए तो साडे कोल क्लोज्ड हो जाता। सो मान लो ए बी ए some limit point of S. By definition, there exists a sequence an in S such that an converge to A as n approaches to infinity। ठीक है जी। Now this an is a part of S। अगर an S ਦਾ part है तो S ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ star itself ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। then an star is equal to an ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ a ਨੂੰ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਆਵਰ ਕਲੇਮ ए और ए स्टार ये दोनों आपस च बराबर हो जाए। ए और ए स्टार आपस च बराबर हो जाए। इन्हां नूं बराबर करन लई आई राइट ए माइनस ए स्टार दिस वैल्यूज विच इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड। ए रखिया ए माइनस ए स्टार ए लास्ट रखता। तो सानू पता ए नाल किने जोड़ना ए एन ने और ए एन स्टार ने जोड़ना दिस ए दे नाल। ठीक है जी। सो अगर ए दे नाल आ ऐड हो गया ए दे नाल आ जुड़ गया तो प्लस साडे कोल आ जाएगा ए एन माइनस ए एन स्टार दिस वैल्यूज वन। ठीक है जी। सो आ इहदे नाल कैंसल हो जाएगा आ इहदे नाल कैंसल हो जाएगा। सो आई राइट इट एज दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी। सो दिस इज नॉर्म ऑफ ए माइनस ए दिस वैल्यूज आ गई प्लस दिस वैल्यूज विच इज ए एन माइनस ए एट स्टार दिस आ गया और प्लस साडे को दिस कैन बी रिटन एज ए एन माइनस ए स्टार दी नॉर्म। तो असी प्रॉपर्टी पढ़ी है जे तुहानू याद होवे नॉर्म ऑफ टी ते नॉर्म ऑफ टी स्टार सेम हुंदा। तो उस प्रॉपर्टी की मदद नाल फर्स्ट टर्म उदां दी उदां ही लिख ली और सैकंड टर्म वैसे तो जीरो हो जानी पर मैं इनू लिख लेना ए एन स्टार और थर्ड टर्म मेरे को बन गई नॉर्म ऑफ ए एन माइनस ए। ठीक है। तो इतने प्रॉपर्टी केड़ी लगी इतने प्रॉपर्टी लगी नॉर्म ऑफ टी ते नॉर्म ऑफ टी स्टार ए सेम साडे कोल दिस वैल्यूज। नाउ as n approaches to infinity तो मेरे को जी फर्स्ट टर्म है ये जीरो नो अप्रोच कर गई ए एन ते ए एन स्टार बराबर होंगे ये भी जीरो नो कर गया तो ए एन ए नो अप्रोच करता तो दिस इज आल्सो अप्रोचेस टू जीरो then total term approaches to zero। if total term approaches to zero then this norm is equal to zero। अगर ये नॉर्म जीरो के बराबर हो गई तो नॉर्म की प्रॉपर्टी के मुताबिक साडे कोल
अंदर वाला वैक्टर भी 0 हो जाएगा। अगर ए 0 हो गया सो इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू ए स्टार एंड इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस। तो एस साडे कोल क्लोज्ड भी असी प्रूव करता। तो लीनियर सबस्पेस तो सी नाल दे नाल असी क्लोज्ड भी प्रूव करता। उस तो अगे असी की प्रूव करना, उस तो अगे थ्योरम का पार्ट है कि इट कंसिस्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी सानू पता है, असी ऑलरेडी वी नो दैट कि आइडेंटिटी ऑपरेटर दा एडजॉइंट किहदे बराबर हुंदा, इटसेल्फ दे। सो दिस मीन्स आई बिलोंग्स टू एस, आई बिलोंग्स टू एस। सो साडे कोल एस हो गया लीनियर क्लोज सबस्पेस, ठीक है जी, रियल लीनियर क्लोज सबस्पेस एंड विच कंसिस्टिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। सो ये साडे कोल इहदी जिहड़ी फर्स्ट थ्योरम सी वो साडे कोल आ गई। हुण उस तो बाद असी अगली थ्योरम की गल कर लईए। सो अगली थ्योरम की स्टेटमेंट है, अगर A1 ते A2 मैनू सैल्फ एडजॉइंट दिते हैं, ठीक है जी, हिल्बर्ट स्पेस, then their product A1 A2 is self adjoint if and only if A1 and A2 are commute, यानी A1 ते A2 च कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिहड़ी होल्ड होएगी। सो सब तो पहला इस सोल्यूशन या प्रूफ दे विच A1 मैनू दिता सैल्फ एडजॉइंट, ਇਹਦਾ मतलब A1 स्टार A1 ਦੇ बराबर आ गया, A2 स्टार A2 ਦੇ बराबर आ गया। ये मैनू गिवन दिता, इनू मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। हुण आ गई अगली गल च, अगर A1 A2 यानी प्रोडक्ट पहला सैल्फ एडजॉइंट लै लीए। सो फर्स्ट आई टेक A1 A2 साडे कोल है सैल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है जी। तो असी प्रूव की करना, A1 ते A2 आपस च कम्यूट करेंगे। अगर सैल्फ एडजॉइंट है इट इम्प्लाइज A1 A2 स्टार किहदे बराबर आएगा, इटसेल्फ ते A1 A2 साडे कोल उहदे बराबर आ गया। उस तो बाद अगर इहदे बराबर आ गया सो इट इम्प्लाइज इन नैक्सट स्टैप A1 A2 पहला लिख लिया और दूजे पार्ट के उत्ते मैं रिवर्सल ला इहदे ते। ये की हुंदा, A2 स्टार A1 स्टार। हुण इहदी वैल्यू पुट करती, ਇਹਦੀ वैल्यू A2 सी, ਇਹਦੀ वैल्यू A1 सी। तो जो असी चाहते सी साडा काम हो गया। A1 A2 A2 A1 आपस दे विच बराबर। सो ये मेरे को फर्स्ट पार्ट असी प्रूव करता। उस तो बाद साडे कोल आ गया कि एक कम्यूट तो कर रहे हैं, यानी A1 A2 आपस दे विच कम्यूट कर रहे हैं। तो मैं प्रूव करना चाहना A1 A2 इज सैल्फ एडजॉइंट। उहदे लई की करूँगा, A1 A2 दा स्टार रिवर्सल ला लगा A2 स्टार A1 स्टार, दिस हो गया। वैल्यू पुट की, ये आ गया A2 इंटू A1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये आ गया A1 A2। सो इट इम्प्लाइज A1 A2 दिस प्रोडक्ट इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो याद रखना कि अगर साडे कोल A1 ते A2 कम्यूट कर रहे हैं तो साडे कोल A1 A2 सैल्फ एडजॉइंट आ,
अगर सैल्फ एडजॉइंट आ ਤਾਂ A1 ਤੇ A2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮਸ ਹੈ, एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਥਿਊਰਮਸ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਸ T is a operator on a Hilbert space H, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। T is equal to 0 operator if and only if it satisfies this condition। और दूजी थ्योरम भी सेम, T equal to 0 operator if and only if it satisfy this condition। दोनों च फर्क समझो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जो एग्जाम च पेपर आ जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ यानी dx, x है। सो दैट इज अ डिफरेंस। और इन्हां दोनों च एक एग्जाम च थ्योरम जरूर आती है और नंबर 2 दे आने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो थोड़ा जा बैटर रिजल्ट प्रोवाइड करती है। सो फस्ट थ्योरम की आप पहला गल कर लीए, तो फस्ट थ्योरम दे विच उस ढंग नाल एच साडे कोल हिलबर्ट स्पेस है, वो बारे तो कोई रौला नहीं है। और एक्स ते वाई उसदे विच एलीमेंट हो गए, एक्स वाई एच दे एलीमेंट्स हो गए। तो फस्ट दे विच मैं टी नू 0 ऑपरेटर लै लिया दिस वैल्यूज। तो प्रूफ की करना चाहना मैं, टी एक्स कॉमा वाई 0 के बराबर आ जाए दिस वैल्यूज। इनू मैं लिखिया टी की वैल्यू पुट कर दिओ 0 x कॉमा वाई, 0 ऑपरेटर वैल्यू आ गई 0 कॉमा वाई। सो दिस इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो फस्ट पार्ट हो गया तुहाडा। कन्वर्स पार्ट हुण असी अजूम किया इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। ये आप जू कर प्रूव की करना चाहते हैं, टी इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना चाहते नाउ पहला आप जिहड़ा साडे कोल टी है उस ऑपरेटर दी बेसिकली देख लीए। एक मैं एच इधरले पासे ले लिया और दूसरा मैं एच इधरले पासे ले लिया। सो दिस इज ए एच ऑपरेटर, एच हिलबर्ट स्पेस, दिस इज एच हिलबर्ट स्पेस। और दिस मैपिंग इज ए टी मैपिंग। सो दिस टी मैपिंग फ्रॉम एच टू एच। एक चीज याद, ਇਹਦਾ मतलब जे मैं इत्थे कोई पॉइंट लिया एक्स, ਉਹਦਾ इमेज की बन गया टी एक्स। सो इट मीनस टी एक्स भी एच का एलीमेंट आ, जिदा एक्स एच का एलीमेंट आ, टी एक्स भी यानी ਉਹਦਾ इमेज भी एच का एलीमेंट्स होएगा। सो वन थिंग इज क्लियर। नाउ दिस कंडीशन ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ गिवन कंडीशन ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ना सोचो, ਇਹਦੇ बारे सोचो। दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एच। ये कंडीशन हरेक एच के पॉइंट लिए ट्रू है। तो टी एक्स भी एच का एलीमेंट है, तो यदा मतलब इन पर्टिकुलर इट इज आल्सो ट्रू फॉर टी एक्स। सो इट इंप्लाइज इत्थे भी टी एक्स लिख लिया, इत्थे भी टी एक्स आ गया इक्वल टू 0। हुण कौन बचिया? एक्स विच बिलोंग्स टू एच। सो वट इट मीन्स? It means norm of tx raised to power 2 is equal to 0. What it means? Norm of tx equal to 0. So what it means? It implies
tx equal to 0 for every x belongs to h। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਇੰਟਾਇਰ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਏ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਰੇਟਰ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਐਕਸ ਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਰੇਟਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ तो टी एक्स कॉमा एक्स वैल्यू पुट करिए, ये आ गया 0 एक्स कॉमा एक्स, ये आ गया 0 कॉमा एक्स, ये आ गया 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। ये साढ़े को ये वैल्यूज आ। तो फस्ट पार्ट आपां प्रूव कर। कन्वर्स पार्ट दे विच सानू की दिता, टी एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। हुण तुसीं अपने दिमाग दे विच इस चीज़ नूं बिठाना कि इत्थे दे एलीमेंट अगर सेम है तो उहदा इनर प्रोडक्ट 0 है। जरूरी नहीं कल्ला एक्स, एक्स तो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, आर्बिट्रेरी वेक्टर है, बट दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। तो एच दे विच तां कोई भी एलीमेंट हो सकदा, जे कोई भी एलीमेंट हो सकदा तो उहदे लई भी ये कंडीशन ट्रू होएगी। इहनूं अपने माइंड च रख। नाउ इफ आई टेक एक्स एंड वाई, टू एलिमेंट belongs to H and alpha beta are scalars। तो मैं की कीता, x ते y दो एलिमेंट ला ले और अल्फा बीटा स्केलर्स आ गया, क्योंकि H हिल्बर्ट स्पेस आ। तो लीनियर कंबीनेशन जेड़ा है क्लियरली कोई ये बारे डाउट नहीं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एच। क्लियर। तो आ कंडीशन इस मैंबर लिए भी ट्रू होएगी। जे इस मैंबर लिए ट्रू होएगी सो 0 पहला लिख लिया, इनर प्रोडक्ट टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, दिस वैल्यूज आर इनर प्रोडक्ट। टी सानू की दिता, लीनियर ऑपरेटर, तो लीनियर की डेफिनेशन लाती। सो फर्स्ट टर्म बनी अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई कॉमा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। हुण असी इस सम का इनर प्रोडक्ट करिए। जो इनर प्रोडक्ट करांगे सब तो पहला मैं इस टर्म नूं लाऊंगा, इहदे नाल इनर प्रोडक्ट करो, दैन इहदे नाल, उस तो बाद इस वैक्टर नूं लाऊंगा और इहदे नाल इनर प्रोडक्ट, फिर इहदे नाल। टोटल मेरे को 4 टर्म्स बन गए। सो फस्ट आई टेक, तो इहदी मैं इहदे नाल कंबीनेशन करन जा रहा। पहले तो निकलना अल्फा, इहदे तो निकलना अल्फा कंजुगेट, तो दोनों रल के बन गए अल्फा मॉडुलस दा होल स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा एक्स। क्लियर हो गया जी। इहदा इहदे नाल कंबीनेशन की। हुण इस टर्म दा अगले नाल कंबीनेशन किया, पहले च अल्फा दूजे चो बीटा कंजुगेट और नाल रह गया साडे कोल टी एक्स कॉमा वाई। फिर अगे चलिए जी, हुण इत्थों शुरू होए। सो बीटा अल्फा कंजुगेट टी वाई
comma x. This values are. Now fourth part, this with this ये आ जाएगा बीटा तो बीटा कंजुगेट निकलिया तो this raised to power this टी वाई कॉमा वाई। सो इन्हां बारे चिंता करन दी लोड़ नहीं, ये भी जीरो हो जाना, ये भी जीरो हो जाना। सो बाय द गिवन कंडीशन, सो बाय द गिवन कंडीशन अगर ये वैल्यूज जीरो हो गई, सो व्हाट वी गेट दिस टर्म यानी जीरो इज इक्वल टू अल्फा बीटा कंजुगेट इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा वाई प्लस बीटा अल्फा कंजुगेट टी वाई कॉमा एक्स। ये साढ़े को वैल्यूज आ गई। और अल्फा बीटा की है स्केलर, अपने दिमाग च रखना। सो अल्फा बीटा कंजुगेट टी एक्स कॉमा वाई प्लस बीटा अल्फा कंजुगेट टी वाई कॉमा एक्स इक्वल टू 0। सो दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर एवरी स्केलर, हर एक अल्फे बीटे लिए ये इक्वेशन ट्रू। तो इस इक्वेशन तो ही मैं अपना रिजल्ट कटना, इस इक्वेशन तो सिर्फ अल्फे ते बीटे की वैल्यू पुट कर ताकि एक टर्म कैंसल हो जाए। सो पहला तो मैं अल्फा भी 1 ले लिया तो बीटा भी 1 ले लिया। जो 1 है तो इट इज़ ए सिंपल इक्वेशन टी एक्स कॉमा वाई प्लस टी वाई कॉमा एक्स इक्वल टू 0। दिस वैल्यूज। अगले च मैं अल्फे नू आयोटा लेना, क्योंकि जो मैं कंजुगेट लूँगा इतने माइनस टर्म आ जाएगी, और बीटे नू 1 ले लेना। सो अगले दे विच अल्फे नू मैं आयोटा चूज किया और बीटे नू 1 चूज किया। तो व्हाट आई गेट आयोटा टी एक्स कॉमा वाई माइनस आयोटा टी वाई कॉमा एक्स इक्वल टू 0। तो आयोटा का कैंसल हो जाएगा, यानी इक्वेशन बन गई टी एक्स कॉमा वाई माइनस टी वाई कॉमा एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन दोनों नू ऐड कर दो, प्लस कर दो। सो व्हाट वी गेट 2 इनर प्रोडक्ट dx comma y which is equal to 0. So it implies inner product of dx comma y equal to 0 for every hy belongs to h. This values आ गई। फिर जी पिछली थ्योरम नू अप्लाई कर दे। सो पिछली थ्योरम की कहते सी कि अगर ए इनर प्रोडक्ट डिफरेंट वैक्टर नाल 0 आ जाए तो वो ऑपरेटर साढ़े को 0 के बराबर हो जाता है। सो विच प्रूव अवर नैक्सट रिजल्ट। सो दोनों दे विचों एक तुहानूं एग्जाम दे विच जरूर पूछी जाए। तो थर्ड जिहड़ा आपां डिस्कस करना आ, 2 थ्योरम्स हो गई। थर्ड थ्योरम सानू की कह रहा कि अगर मेरे को ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट है देन दिस इनर प्रोडक्ट इज ए रियल नंबर, दिस इनर प्रोडक्ट इज ए रियल नंबर। ठीक है जी। और मैंने ऑपरेटर की दिता सेल्फ एडजॉइंट दिता। सो पहली तो गल, अगर टी सेल्फ एडजॉइंट है तो इट मीन्स टी दा एडजॉइंट के बराबर हो जाएगा, इट सेल्फ के बराबर हो जाएगा पहला तो, क्योंकि टी मैनू सेल्फ एडजॉइंट दिता। हुण आपां अगली गल, असी किसी नंबर नू मान लो टी एक्स कॉमा एक्स इनू रियल नंबर प्रूव करना चाहते हैं, रियल नंबर। सो रियल नंबर प्रूव करन दा की तरीका हुंदा कि उहदा जिहड़ा कंजुगेट होवे वो इट सेल्फ के बराबर आ जाए।
ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੀ ਐਕਸ ਕੌਮਾ ਐਕਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਕੌਮਾ ਟੀ ਸਟਾਰ ਐਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸ ਕੌਮਾ ਟੀ ਐਕਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲਿਆ ਟੀ ਐਕਸ ਕੌਮਾ ਐਕਸ, this values ਆ ਗਈ। So what we get conjugate of tx comma x is equal to inner product tx comma x. So this is for every x belongs to h. अगर ये हो गया, so what it means, this inner product dx comma x, so what is this, it is a real number. Why it is a real number? क्योंकि ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜੂਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ